इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर यहाँ पर रुक करते हैं और वो है एनएससी को लेकर। दरअसल एनएससी के निवेशकों को आईपीओ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने आईपीओ के लिए कई शर्तें रखी है। क्या है ये शर्तें और इन शर्तों को पूरा करने में कितना लंबा समय और लग सकता है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, ये और समय लग सकता है एनएससी के आईपीओ के लिए और क्या शर्तें हैं जिनकी वजह से ये डिले हो सकता है? और बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो 2016 में एनएससी ने आईपीओ के लिए फाइल किया था, लेकिन उस वक्त उनको इशू वापस लेना पड़ा था और वजह ये बताई गई थी कि इशू का साइज़ छोटा हो गया है, इसलिए उनको फिर से फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो असली वजह थी वो थी कि बहुत सारे जो दिक्कतें बाद में शुरू हुई थी एक्सचेंज के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और कई सारे मामले जो सामने आए थे, तो उस वजह से अटका था। अब जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके लिए सेबी की तरफ से कई शर्तें रखी गई हैं। और शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि टेक्नोलॉजी पार्ट पे एनएससी को बहुत मजबूत होना पड़ेगा और पूरी तरह से ग्लिच फ्री होना पड़ेगा, ताकि जो दिक्कतें पहले हुई उस तरह की दिक्कतें अब और नहीं हों। दूसरा जो इशू है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये एक ऐसा हिस्सा था जिसकी वजह से एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, चाहे वो कोलोकेशन का हो या दूसरी चीज़ें जो सामने आई, तो ये एक अहम शर्त थी। इस पर अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत सारे चले गए और एक्सचेंज की तरफ से खुद भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं इसको लेकर के। तो ये एक कंडीशन थी। तीसरा ये था कि जो कानूनी शर्त, बहुत सारे जो कानूनी मामले चल रहे हैं अलग अलग फोरम में, उनका निपटारा होना भी एक अहम शर्त है। अब अगर देखेंगे तो ये जो शर्तें हैं उसके हिसाब से एनएससी ने अब तक की प्रोग्रेस क्या है, तो अगर ये देखें तो टेक्नोलॉजी का पार्ट जो है वो काफ़ी हद तक रिसॉल्व हो चुका है। उसमें इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं, अब ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मतलब नहीं पता चल रही है, हो पा रही है। वो सारी शर्तें लगभग पूरी हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जहाँ तक पार्ट है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो लोग थे जिनकी वजह से दिक्कतें थी और सिस्टम में जो खामियां थी वो सारी लगभग दूर की जा चुकी हैं। एक चीज़ बची हुई है, ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स हैं एनएससी के, 3 अभी 27 नवंबर को रिटायर हुए हैं और उनकी नियुक्ति होनी है, जिसके लिए 2 महीने पहले जो है सेबी के पास कम से कम 2 महीने पहले अर्जी देनी पड़ती है, वो एनएससी ने दे रखा है। तीसरा जो पॉइंट है कानूनी मामलों का, तो अगर ये देखें तो जो कोलोकेशन का मामला था, इस मामले में एनएससी को सैट से राहत मिली थी, जिसे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक मामला है वो अभी सैट में पेंडिंग है, और चूंकि सैट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है इस महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो नए आएंगे, उनको सुनवाई में शायद ज़्यादा और वक्त लगेगा, तो ये मामला थोड़ा सा खिंचता हुआ हो सकता है। साथ ही एक और मामला आया था टैप बाईपास का, यानी ट्रेड एक्सेस पॉइंट बाईपास का। तो ये मामला जो ऐसा था कि ये जुलाई में इसकी खबर आई थी कि इस पर शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। तो ये मामला ऐसा है। साथ ही और कई छोटे मामले हैं जिन पर जो सेबी ने कारण बताओ नोटिस इशू किया था, उस पर एनएससी कंसेंट फाइल कर चुका है, यानी उसका निपटारा जो है बिना किसी विवाद में गए हुए, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, फाइन या पेनल्टी पे करके जो निपटाने का तरीका होता है, उसको जो है वो एनएससी ये सारी अर्जी कंसेंट की लगा चुका है। तो ये है अब तक की पूरी स्थिति एनएससी के आईपीओ पर। डेफिनेटली, तो आईपीओ को थोड़ा और समय लग सकता है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व है और इसके चलते समय और लग सकता है। ब्रिजेश जी, कोई अंदाज़ा है कितना समय और लगेगा? 6 महीने, साल भर, कितना टाइम हो जाएगा? देखिए, जो लीगल मैटर्स होते हैं वहाँ पर तो थोड़ा सा टाइमलाइन देना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का पार्ट काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुका है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट में ये खाली पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो होनी है वो एक पार्ट बचा हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर रेगुलेटर को लगता है कि क्या इस पूरे मामले का सारा डिस्क्लोजर दे करके आईपीओ लाने की परमिशन दी जा सकती है, तो वो रास्ता भी खुला है। तो ये निर्भर करता है कि क्या स्थितियां होती हैं और रेगुलेटर क्या कॉल लेता है। डेफिनेटली, तो देखना होगा आगे चल के कि एनएससी का आईपीओ कब तक आएगा। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि शायद ये और डिले हो सकता है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग है हमारे तरफ से, ब्रिजेश जी की तरफ से। आप सभी के लिए शुक्रिया ब्रिजेश जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक पहुँचाने के लिए।